मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, जो एक्शन लिया है भारत सरकार के द्वारा, सुनवाते हैं। The Cabinet Committee on Security met this evening under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. The CCS was briefed in detail on the terrorist attack on 22nd April 2025 in Pahalgam in Jammu and Kashmir, in which 25 Indians and one Nepali citizen were killed. A number of others sustained injuries. The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. हमारे सहयोगी प्रदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, बड़ा फैसला और बड़े फैसले का बड़ा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। आगे क्या कुछ बड़े कदम उठा सकती है भारत सरकार, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभी ये प्राइमरी इनिशिएटिव के तौर पर ये बड़े कदम उठाए गए हैं। इम्पैक्ट इसका जरूर पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पाकिस्तान पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी एक सवाल है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर एक्शन लेते हुए केंद्र सरकार की ओर से, और जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, बगैर संरक्षण के ये आतंकवादी हमला नहीं था और इसीलिए पूरी पड़ताल की गई, और जिस तरीके से लश्कर के जुड़े हुए SDRF संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली। उसके बाद जो विपक्ष में राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सीधे तौर पर अपने बयान में कहा कि जवाबदेही ली गई है और अब ये तय है कि पाकिस्तान का संरक्षण था, इसलिए कड़ी कार्रवाई सरकार करे, एक्शन ले, पूरा समर्थन दिया जाएगा विपक्ष की ओर से, ये कहा गया। तो अब एक्शन तैयार किया गया और उसके बाद CCS की बैठक में इस पर मोहर लगाई गई और ये निर्णय सामने आए हैं। तो विदेश मंत्रालय की ओर से औपचारिक जानकारी साझा की गई है। बड़े निर्णय लिए गए हैं और निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं आतंक को एक करारा जवाब वो दिखाते हैं, लेकिन जो लोग जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और उनका जो आक्रोश पूरे देश में देखने को मिला है, क्योंकि जो गहरा गांव है वो अलग अलग राज्य के जो टूरिस्ट हैं वो जो निशाना बने हैं, तो पूरे भारत में इसका एक मैसेज गया है और देश एकजुट नजर आया है और इसीलिए एक माकूल जवाब आतंक को दिया जाए, ये मांग की जा रही है। अब वो जो पहलू है इस घटना से जुड़ा हुआ वो ये है कि भारत कोई आर्मी एक्शन करेगा क्या, ये बड़े सवाल हैं और इसका जवाब तो निश्चित तौर पर उचित समय पर ही मिल पाएगा, क्योंकि इससे पहले अपने समय पर ही भारत ने कार्रवाई की है, समय समय पर आतंक को जवाब दिया गया है, तो इसका इंतजार रहेगा। लेकिन इससे पहले जो भी संभव है वो उपाय वो किए जा रहे हैं और इसलिए बड़े निर्णय आज की CCS बैठक के बाद लिए गए हैं और पाकिस्तान के साथ उसको अलग थलग करने के लिए ये निर्णय काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अब बिल्कुल प्रदीप जी, और अब देखा जाए तो पहले भी हमने देखा, अगर बीते समय में जब हमले हुए उनके फैसलों पर अगर नजर डाली जाए तो चाहे FDI की बात हो, चाहे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर लाने की बात हो, तमाम तौर पर भारत की उसको जरूरत पड़ती रही है और हर बार वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का साथ चाहता रहा है, प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से भी, और इस बार भी उसने यही किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा ये साफ किया गया कि इस पूरे हमले में पाकिस्तान का कोई भी हाथ नहीं है और ये कहा गया, पहले ये कहा गया कि पाकिस्तान का हाथ नहीं है, बाद में ये कहा गया कि भारत द्वारा प्रायोजित ये हमला है, इसमें पाकिस्तान का कोई भी लेना देना कनेक्शन नहीं, यानी कि दो तरीके के बयान पाकिस्तान के द्वारा दिए गए। इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो चलचित्र है उसका जो मुखौटा है वो भी जग जाहिर होता है कि हर बार आतंकी हमले कराए जाते हैं, चाहे 26/11 की बात की जाए और चाहे पुलवामा अटैक की बात की जाए, देश भूला नहीं है, चाहे फिर ये पहलगाम हमले की बात की जाए, त्राल में जो आतंकी हमले होते हैं, घुसपैठ होती है, अरनिया में जो आतंकी घुसपैठ होते हैं, नौशेरा में होती है, जगह जगह हमने देखा जम्मू कश्मीर में। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान हर बार आतंकी हमले करवाता है फिर करके मुकर जाता है। देखिए, बिल्कुल, और जिस तरीके से एक के बाद एक घटना यहाँ पर दिखाती है कि पाकिस्तान नहीं सुधरता है, बल्कि वो इन घटनाओं के पीछे उसका समर्थन बना रहता है। और जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी चीफ का बयान सामने आया, उसको भी इस पहलगाम आतंकी हमले से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर लगातार इस कोशिश में था आतंकवादियों के जरिए स्थिर करे, लेकिन नया कश्मीर बनकर उभर रहा था और विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे थे। बदला हुआ कश्मीर आगे विकास के एजेंडे पर बढ़ रहा था, कश्मीरियत वहाँ पर अमन चैन खुशहाली की ओर दिखाई दे रही थी और इसी से बौखलाए पाकिस्तान की ओर से ये हमला करवाया गया है। ये इनपुट अब साफ हो गए हैं, ये कहा गया, और इसलिए जिस तरीके से एक्शन यहाँ पर लिए गए हैं तो निश्चित तौर पर CCS की बैठक में
ये कहा गया है कि जो सीसीएस में ब्रीफिंग दी गई है, आतंकवादी हमले के सीमा पार संबंधों को इसमें सामने लाया गया है और ये भी ध्यान दिया गया है कि ये हमला केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के सफल आयोजन और आर्थिक विकास की जो दिशा है उसमें निरंतर प्रगति को अवरोध पैदा करने के लिए हुआ है और इसलिए ये महत्वपूर्ण निर्णय 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाने का निर्णय, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद को समर्थन नहीं रोक देता, तब तक ये नहीं आगे बढ़ेगा। इसके अलावा जो चेक पोस्ट अटारी बॉर्डर। प्रदीप जी, आप बने रहे हमारे साथ। विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, अपने दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। क्या कुछ कहा गया सरकार के द्वारा? Security met this evening under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. The CCS was briefed in detail on the terrorist attack on 22nd April 2025 in Pahalgam in Jammu and Kashmir, in which 25 Indians and one Nepali citizen were killed. A number of others sustained injuries. The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. Strong expressions of support and solidarity have been received from many governments around the world, which have unequivocally condemned this terror attack. The CCS recorded its appreciation for such sentiments, which reflect zero tolerance for terrorism. In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to hold them, to make them possible. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you. तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा
विक्रम मिस्त्री विदेश सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने तमाम बातें कही, तमाम बड़े फैसले। कहीं ना कहीं जो फंडिंग हो रही थी पाकिस्तान से आतंकियों को और भारत के अंदर आतंक फैलाया जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं उस पर करारा प्रहार केंद्र सरकार ने किया है और ये बड़े फैसले लिए गए हैं। पाकिस्तान से पूरी तरह से नल एंड वाइड संबंध रखने की एक बड़ी पहल के तौर पर इसे देखा जा रहा है और आने वाले समय में और बड़े एक्शन केंद्र सरकार ले सकती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता।